बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। साइफ़र केस का फ़ैसला होते ही चंद घंटों में ही उल्टा पड़ गया और इमरान खान साहब की जहानत काम कर गई और अलीमा खान साहिबा का बड़ा इंकिशाफ। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, जैसे ही आज साइफ़र केस का फ़ैसला सुनाया गया, सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने जलसा में ख़िताब करते हुए ये कहा कि आज इमरान खान साहब को साइफ़र केस में जो 10 साल की बामशक्क़त सज़ा सुनाई गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, मुस्लिम लीग नून ने या हमने इसकी खुशी में कोई मिठाई तकसीम नहीं की। जबकि नवाज़ शरीफ साहब को जब सज़ा हुई थी किस केस में कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, उनको सज़ा सुनाई गई और तहरीक इंसाफ ने मिठाई तकसीम की और ख़ान साहब ने खुशी में मिठाई तकसीम की। अब इन्हीं के जुवैद लतीफ़ साहब ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, पार्टी थी, वो यही तो चाहती थी कि इमरान खान साहब को सज़ा हो और उनको हमदर्दी के वोट मिल जाएं। अब उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अच्छा नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो बात यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो फरमा रही हैं कि हमने मिठाई तकसीम नहीं की। मिठाई तो तकसीम की जाती है जब खुशी हो। आपको ख़ान साहब की ये जो सज़ा सुनाई गई है इसमें आपको खुशी बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि खुशी तो होती तब आपको अगर अवामी अदालत में फ़ैसला ख़ान साहब के ख़िलाफ़ सुनाई दिया जाता तो फिर तो आपको खुशी होती। ये अदालती फ़ैसला हुआ है, इससे आपको खुशी कैसे हो सकती है जबकि अवामी अदालत जो है वो तो लगनी है 8 फरवरी को और अवामी अदालत में जो समाअत हो रही है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपने कानों से सुन रही हैं और अपनी आँखों से देख रही हैं। जलसा आपका होता है, कान आपके होते हैं, आवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की होती है, नारा खान का होता है, जलसा आपका होता है। तो ये अवामी अदालत जो है उसमें भी केस चल रहा है, आप रोज़ देख रही हैं। तो आपको खुशी हो तो आप मिठाई तकसीम करें, आपको खुशी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अवामी अदालत ने फ़ैसला 8 फरवरी को सुनाना है। अगर आपको खुशी होती तो आप ज़रूर मिठाई तकसीम करती, अगर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो आपके हक़ में फ़ैसला सुनाते तो फिर आपने मिठाई ज़रूर तकसीम करनी थी। लेकिन आपको पता है कि आपने ये सोच के ख़ान साहब को अंदर बंद करवाया था जब आपकी हुकूमत थी कि ख़ान साहब तो हफ़्ता भी नहीं निकालेंगे, तो इन्होंने डील करनी है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तरह मुल्क से बाहर चले जाना है। लेकिन जैसे ही आपने बंद किया, अब आप पछता रही है, मुस्लिम लीग नून ख़ास कर पछता रही है कि ये हमने क्या किया। वो तो डट के बैठ गया है, वो तो ना बिकता है, ना झुकता है, ना डरता है, ना डील कर रहा है, वो तो बैठा हुआ है डट के। तो किस चीज़ की आपको खुशी होनी थी, किस चीज़ की आप मिठाई तकसीम करती। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को साइफ़र केस में सज़ा सुनाई गई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई, उसके मतलब जितने भी तज्ज़िया नगार हैं या माहिर कानून हैं उनका ये कहना है कि ये सज़ा जो सुनाई गई है बहुत जल्दबाजी में सुनाई गई है और ये अगली जो अदालतें हैं अगली उनमें
इनका दड़न तख्ता हो जाएगा इस सज़ा का। ये कोई बड़े ठोस शवाहिद नहीं, मज़बूत जो सज़ा सुनाई गई है मज़बूत नहीं है बिल्कुल भी। ये केस ये अगली अदालतों में बिल्कुल उड़ जाएगा ये केस। तो नाज़रीन इकराम, जो एक जाल बुना जा रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ कि इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन में जितने भी सर्वे हो रहे हैं सारे पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया के सामने हैं। अब इलेक्शन से ये भागना चाहते हैं पीडीएम वाले, तो बहाना और कोई नहीं मिल रहा था। सोचा कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके कि खान साहब को सज़ा सुनवाई जाए। सज़ा सुनाई जाएगी तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ वाले जो कारकुनान हैं वो सड़कों पे होंगे, जज्बाती होंगे। तो फिर गेम वो खलाई मखलूक वाली जो मियाँ नवाज शरीफ साहब फरमाते थे किसी दौर में खलाई मखलूक, फिर कुछ खलाई मखलूक ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के झंडे सरों पे बांध लेने थे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का रूप धार कर तोड़ फोड़ करनी थी, नाम आना था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का। तो इस पे बाकायदा फिर पाबंदी लगा देनी थी और इलेक्शन मुलतवी करा देने का पूरा जो था मंसूबा बनाया गया था। लेकिन खान साहब की जहानत काम कर गई। खान साहब ने पहले ही बता दिया था कि मुझे सज़ा होती है, होने दें। अच्छा, इस चीज़ का पूरी पाकिस्तानी कौम को पता था, बल्कि पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान की अदालतों में जो खान साहब के ख़िलाफ़ कोई भी केस चल रहा होता है उसमें फ़ैसला क्या होना होता है। पूरी पाकिस्तान की कौम को पता था कि इलेक्शन से पहले पहले खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। खान साहब ने कहा कि मुझे सज़ा होती है, होने दें। आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, आपने सुकून से अपने घरों में बैठे रहना है, इंतज़ार करना है 8 फरवरी का। 8 फरवरी को आपने निकलना है, हर जुल्म का बदला जो है वो वोट से लेना है। तो नाज़रीन इकराम, ये हिकमत अमली और जहानत खान साहब की काम कर गई। उन्होंने अपने कारकुनान को ये पैगाम दे दिया, तो कारकुनान खामोशी के साथ सब्र का दामन थामे हुए घरों में बैठे हुए हैं। अब इस अदालत ने तो फ़ैसला सुना दिया और देखें रात दिन डबल शिफ्ट, अदालत डबल शिफ्ट चल रही है कि खान साहब को जल्द अज जल्द सज़ा सुनाई जाए। तो शाहनामे भी ऐसे ही होना है। तो आवाम जो है, एक अदालत अब 8 फरवरी को लगनी है, दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में, रात के अंधेरे में नहीं फ़ैसला देगी। वो अदालत दिन की रोशनी में फ़ैसला सुनाएगी, अवामी अदालत 8 फरवरी को। अच्छा, आप जहाँ पे भी जाएं, अगर आपने किसी को अंदर उसका फोड़ना है तो आप कह दें कि आप फ़लाँ पार्टी को वोट दें, बड़ी अच्छी है, पीपल्स पार्टी का नाम ले लें, नवाज शरीफ की पार्टी का नाम ले लें। तो फिर आगे से आप हम्मल के साथ सुनिएगा कि लोग आगे से कहते क्या हैं। फिर मज़ा आता है कि लोग कहते क्या हैं कि किस पार्टी को वोट देंगे। अभी तो खामोश हैं, वो लावा पक रहा है, 8 फरवरी को वो लावा फटने वाला है, फिर देखिएगा होता क्या है। तो नाज़रीन इकराम, खान साहब ने अपने कारकुनान को जो पैगाम दिया, कारकुनान ने उसको तस्लीम किया, सब्र का दामन थामे हुए है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जितनी भी पार्टी है, पार्टी का क़यादत है या वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स हैं सारे, और उन्होंने फ़ैसला किया कि 8 फरवरी को एक फ़ैसला हम अपनी अदालत से भी सुनाएंगे और ख़ान साहब के उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानों पे ठप्पे लगाएंगे, ख़ान साहब की हुकूमत दोबारा बनवाएंगे और ख़ान साहब को बाइज़्ज़त रहा करवाएंगे। नाज़रीन इकराम, इस पे आज जो फ़ैसला हुआ है इसके मतलब ख़ान साहब की जो बहन है अलीमा ख़ान साहिबा, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो जल्दबाजी की गई है, ख़ान साहब के मुकदमे में सज़ा सुनाई गई है, इसकी वजह यह है कि ख़ान साहब ने 2 गवाहों के मतलब कहा था कि मैं 2 गवाहों को बुलवाऊंगा यहाँ अदालत में। कौन कौन सा? एक जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब और दूसरा जो डोनाल्ड लू है अमरीकी, जिसने ये साइफ़र वाला सारा मामला उठाया, उसको भी बुलवाऊंगा और बाजवा साहब को भी मैं यहाँ तलब करूँगा, बुलवाऊँगा गवाही के लिए कि आए मैदान में बताएं क्या सच है क्या झूठ है।
तो इसी वजह से, इस खौफ की वजह से कि कहीं खान साहब ये ज़िद ना कर दें कि बाजवा का नाम ले दें कि बाजवा को बुलवाओ और डोनाल्ड डू को बुलवाओ। इस खौफ में जल्द अज जल्द ये फ़ैसला सुना दिया गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम ये फ़ैसला अगली अदालतों में चैलेंज करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें इसकी तवक्को थी कि ये फ़ैसला ऐसे ही होना है, ऐसा ही आना है। जिस तरह तोशाखाना में पहले हुमायूं दिलावर ने सुनाया था जल्दबाजी में, बिल्कुल वैसा ही अब भी फ़ैसला सुना दिया गया है। तो नाज़रीन इकराम, अहमद मीर साहब ने भी बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के सज़ा के बाद कुछ ममालिक ने उनको अपने मुल्क साथ ले जाने के लिए कोशिश की थी, फिर वो सऊदी अरब चले गए थे, इसी तरह पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ भी इस तरह कुछ ममालिक कर सकते हैं। लेकिन जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो कभी भी डील करके मुल्क पाकिस्तान से नहीं जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चाह रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।